जब हम अपने दिमाग की बातें सुनना और समझना सीख जाते हैं तब एक नया दौर शुरू होता है अपने आप को पहचानने का, जहां हम अपने मन से एक रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा होता है। देखो, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, कभी धीमी कभी तेज। कभी वो हमसे कुछ पूछती है, कभी झगड़ती है, कभी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तो कभी हमें तोड़ देती है। लेकिन असली बात यह है कि वो आवाज हमारी दुश्मन नहीं होती, वो आवाज हमारा ही एक हिस्सा होती है। मुसीबत तब होती है जब हम उस आवाज को दुश्मन समझकर उससे लड़ते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि ये सोच मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। तब हम अपने ही मन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जब अपने ही मन से लड़ाई होती है तो कोई नहीं जीतता, बस हमारी ऊर्जा खत्म होती जाती है। इसलिए पहला कदम होता है स्वीकार करना। तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, तुम्हारा मन बोल रहा है, यही उसका काम है। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही दिमाग सोचता है। दिमाग को तुम मशीन की तरह बंद नहीं कर सकते, उसका स्वभाव ही है सोचना। तो सोचने दो, बस दिशा कौन सी होनी चाहिए ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने दिमाग को समझाना है, दबाना नहीं। उसे सुनो, समझो और फिर अच्छे तरीके से उससे बात करो। ये एक कला है, अपने मन से बात करने की कला। कभी सोचा है जब तुम किसी दोस्त से बात करते हो और वो परेशान होता है तो तुम उससे कैसे बात करते हो? प्यार से कहते हो ना कि चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम उसे समझाते हो, उसे तसल्ली देते हो, उस पर गुस्सा नहीं करते। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग से भी बात करनी है। हर एक सोच के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बनाओ। हर सोच के पीछे कोई कारण होता है, हर भावना के पीछे कोई जरूरत या अधूरी बात होती है। अगर तुम उन बातों को अनसुना करोगे तो वो और जोर से बोलेंगी, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तो वो शांत हो जाएंगी, जैसे कोई दोस्त जिसे बस सुने जाने की जरूरत थी। अब देखो, जब दिमाग में बेकार या नकारात्मक सोच आती है तो तुरंत उसे हटाने की कोशिश मत करो। पहले उसे पहचानो, खुद से कहो हाँ ये सोच आ रही है, मुझे पता है। फिर पूछो ये सोच मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये कहाँ से आई है। हो सकता है वो सोच किसी पुराने दुख की याद हो, किसी डर की याद दिला रही हो या किसी अधूरे काम की जिम्मेदारी हो। जब तुम उस सोच की जड़ तक पहुंच जाते हो तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। ये अभ्यास एक दिन में नहीं होता, इसमें समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। ये एक अंदर की यात्रा है, जितनी गहराई में जाओगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हें अपने मन के ढर्रे समझ में आने लगेंगे कि कौन सी बातें तुम्हें बार बार परेशान करती हैं, कौन सी बातें तुम्हें भड़काती हैं। और जब तुम्हें ये समझ में आने लगता है तब असली बदलाव शुरू होता है। अब एक और जरूरी बात समझो, जब दिमाग में बहुत ज्यादा बातें चल रही होती हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम तनाव में हो। इसका मतलब सिर्फ ये भी होता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा। यानी तुम्हारे पास ऊर्जा तो बहुत है पर दिशा नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक बहुत ताकतवर यंत्र है, अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो वो खुद ही बेकार की परेशानियां बनाने लगेगा। लेकिन अगर तुम उसे किसी अच्छे काम या रचनात्मक सोच में लगा दो तो वही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। तुम्हें अपने दिमाग को एक सकारात्मक कारखाना बनाना है। ये कारखाना रोज कुछ न कुछ बनाएगा, या तो तनाव या विचार, ये तुम्हारे हाथ में है। उसे रोज कुछ अच्छा बनाने में लगाओ, लिखो, योजना बनाओ, कुछ नया सीखो, ध्यान करो या अपने किसी लक्ष्य पर ध्यान दो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी दिशा में लग जाता है, बेकार की सोच अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब वो खाली नहीं है, अब उसके पास करने के लिए कुछ है। दिमाग को खाली रहना पसंद नहीं है, उसे व्यस्त रहना अच्छा लगता है। फर्क बस इतना है कि वो व्यस्त नकारात्मकता में रहे या सकारात्मकता में, ये फैसला तुम करते हो। हर बार जब तुम्हारा दिमाग बेकार सोचने लगे, बस खुद से प्यार से कहो चलो कुछ अच्छा सोचते हैं। अपने भविष्य के सपने देखो, अपने लक्ष्य को कल्पना में लाओ। हर बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, उससे कहो कि तुम मेरे साथी हो, मेरे दुश्मन नहीं, तुम मेरी मदद करने आए हो। अपने मन से ये बात कहना ही असली बदलाव की शुरुआत है। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, वर्तमान पल की समझ। बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, हम मन को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन असल में उनका ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। मन को काबू में रखना मतलब ये नहीं होता कि सोच को रोक दिया जाए, बल्कि धीरे धीरे उसे इस पल में लाना होता है। जब तुम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हो, जैसे हवा की ठंडक, आसमान का रंग, किसी चीज की खुशबू या किसी दोस्त की बात, तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है। यही सच में सजगता है। अगर दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही हैं तो बस एक पल रुको और गहरी सांस लो। अपनी सांस पर ध्यान दो, हर सांस अंदर लेने और छोड़ने को महसूस करो। तुम देखोगे कि सिर्फ 30 सेकंड में ही अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा असर करती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद सीख जाएगा कि जब भी जरूरत से ज्यादा सोच शुरू हो, तुरंत वापस इस पल में लौट आना है। ये आदत बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। जब भी तुम्हारा दिमाग ज्यादा बोलने लगे, तुरंत अपने आसपास देखो और खुद से कहो कि मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने कंट्रोल में हूँ। ये छोटी सी बात तुम्हें तुरंत संभाल लेगी। फिर अपना दिमाग अपने काम पर लगाओ, तुम देखोगे कि वो बेकार की बातें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। एक और गलती जो हम सब करते हैं कि हम अपनी सोच से खुद को जोड़ लेते हैं। जैसे अगर एक नकारात्मक सोच आई कि मैं असफल हो जाऊंगा तो हम तुरंत उसे सच मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सोच सिर्फ एक मेहमान है। वो आई है, थोड़ी देर रहेगी और फिर चली जाएगी। तुम्हारा काम बस उसे देखना है, उससे चिपकना नहीं। तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। तुम देखने वाले हो, सोचने वाले नहीं। यही समझ लेना ही आजादी है। देखो, जब तुम्हारा मन एक जंगल की तरह हो जाता है, हजारों आवाजों से भरा, हर दिशा में खींचने वाला, तब तुम्हें एक दीपक बनकर उस जंगल में चलना होता है। हर आवाज को सुनो, समझो और फिर सोच समझ कर तय करो कि किस दिशा में बढ़ना है। अंदर स्पष्टता तभी आएगी जब तुम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और बस देखना शुरू करोगे। जब तक तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे, मन और उलझेगा। लेकिन जैसे ही तुम देखना यानी ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, सब कुछ
कुछ शांत होने लगता है। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि वही मन की बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थी अब तुम्हारी साथी बन गई हैं। अब तुम उन्हें अपने काम में लगाते हो, वो तुम्हें नए विचार देती हैं, सतर्क रखती हैं और रास्ता दिखाती हैं। यही असली बदलाव है, जब सोच दुश्मन से शिक्षक बन जाए। एक और बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा। अगर तुमने उसे अच्छे विचार नहीं दिए तो वो खुद से बेकार की बातें बनाने लगेगा। इसलिए रोज सुबह उठकर अपने मन में कुछ अच्छे बीज बोओ। अपने आप से कहो कि आज मैं शांत हूँ, आज मैं काम में अच्छा रहूंगा, आज मैं शुक्रगुजार हूँ। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे अंदर एक नया माहौल बनाती हैं और वही माहौल तुम्हारी सोच बन जाता है। जितना तुम आभार महसूस करते हो उतना ही तुम्हारा मन हल्का लगता है, और जब मन हल्का होता है तो बेकार की बातें अपने आप कम होती हैं। ये एक सिलसिला है, जब ध्यान शुक्रिया और अच्छाई पर जाता है तो नकारात्मकता अपने आप मिट जाती है। दिल से समझो, मन को संभालना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी की यात्रा है। जैसे कोई गायक रोज रियाज करता है, वैसे ही तुम्हें रोज अपने मन को समझने की आदत डालनी होगी। रोज सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो, खुद को समझो, खुद को सुनो। ये 5 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे कीमती पल होंगे, क्योंकि इन्हीं 5 मिनटों में तुम अपने पूरे दिन की दिशा तय करते हो। और जब तुम्हारा मन और दिमाग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। फिर चाहे कैसे भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम्हारा मन घबराता नहीं, वो बस पूछता है कि इसका क्या हाल है। और यही वो पल होता है जब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। तुम दिमाग को चलाते हो, वो तुम्हें नहीं। अगली बार जब दिमाग में बहुत सारी बातें चले तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे दोस्त बनाओ, उसे समझो, उससे प्यार से पेश आओ। तुम्हारा दिमाग कोई जंगल नहीं, एक बाग है और तुम उसके माली हो। जो बीज तुम लगाओगे वही उगेगा। अगर डर और चिंता के बीज लगाओगे तो बेचैनी उगेगी। अगर शांति और आभार के बीज लगाओगे तो सुकून और स्पष्टता मिलेगी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब तुम अपने मन के साथ शांति से रहना सीख लेते हो। जब तुम्हें अपनी अंदरूनी आवाज से दोस्ती हो जाती है तब बाहर की कोई भी आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही असली आजादी है, यही सच्चा नियंत्रण है और यही सच में जीना है।